Hello students, today we are going to start the essay The Spectator Club. Next paragraph. The person of next consideration is Sir Andrew Furport, a merchant of great eminence in the city of London, a person of indefatigable industry, strong region and great experience. इसके पश्चात सर एंड्रू फ्रूपोर्ट नेक्स्ट व्यक्ति आते हैं। ए मर्चेंट ऑफ ग्रेट एमिनेंस इन द सिटी ऑफ लंदन। ये लंदन शहर में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त व्यापारी है। ए पर्सन ऑफ इंडिफेटिगेबल इंडस्ट्री, स्ट्रॉन्ग रीजन एंड ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत अधिक मेहनती है, अत्यधिक विवेकशील है एंड ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अधिक अनुभवी है। हिज नोशंस ऑफ ट्रेड आर नॉवल एंड जनरस एंड व्यापार के बारे में उनके विचार बहुत ही उदार और अच्छे हैं। एज वेर एवरी रिच मैन हैज़ यूजुअली सम स्लाई वे ऑफ जेस्टिंग विच वुड मेक नो ग्रेट फिगर वर ही नॉट ए रिच मैन। जैसे कि प्रत्येक धनवान व्यक्ति कुछ मजाक करने का बहुत ही धूर्त तरीका रखता है, जो यदि वह अमीर नहीं होता तो उसे महान व्यक्ति नहीं बनाता। ही कॉल्स द सी ब्रिटिश कॉमन। वह समुद्र को ब्रिटिश कॉमन कहते हैं। ही इज acquainted with commerce in all its parts and will tell you that it is a stupid and barbarous way to extend dominion by arms. For true power is to be got by arts and industry. वह व्यवसाय की सभी बातों से परिचित है और वह आपको ये बताएंगे कि राज्य का विस्तार अस्त्र शस्त्र की शक्ति के आधार पर करना मूर्खतापूर्ण व जंगली तरीका है, क्योंकि वास्तविक शक्ति कला व उद्योग के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। He will often argue that if this part of our trade were well cultivated, वह प्राय तर्क देंगे कि हमारे व्यापार का यह भाग अच्छी तरह से परिष्कृत किया जाता तो हमको एक राष्ट्र से कुछ प्राप्त होता और यदि दूसरा भाग किया जाता तो दूसरे से प्राप्त होता। आई फ्रॉम अनदर। He will often argue that if this part of our trade were well cultivated, we should gain from one nation, and if another from another. I have heard him prove that diligence makes more lasting acquisitions than valor, and that sloth has ruined more nations than the sword. वह प्राय तर्क देंगे कि यदि हमारे व्यापार का यह भाग अच्छी तरह से परिष्कृत किया जाता तो हमको एक राष्ट्र से कुछ प्राप्त होता और यदि दूसरा तो दूसरे से। मैंने आपको यह सिद्ध करते हुए सुना कि बहादुरी की अपेक्षा अभ्यास अधिक टिकाऊ लाभ प्रदान करता है और यह कि तलवारों की अपेक्षा आलस्य ने अधिक राष्ट्रों को बर्बाद किया है। He abounds in several frugal maxims. उन्हें कंजूसी से संबंधित
अनेक कहावतें याद है, अमंगेस्ट विच द ग्रेटेस्ट फेवरेट इज, जिनमें से अधिक लोकप्रिय यह है कि ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी गॉट, एक पैसे की बचत का अर्थ है एक पैसा कमाना। ए जनरल ट्रेडर ऑफ गुड सेंस इज प्लीजेंटर कंपनी देन ए जनरल स्कॉलर, अच्छी बुद्धि का एक सामान्य व्यापारी एक सामान्य विद्वान की अपेक्षा अधिक आनंद से साथ दे सकता है। सर एंड्रयू, हैविंग ए नेचुरल unaffected eloquence, the perspicuity of his discourse gives the same pleasure that wit would in another man. सर एंड्रयू में निर्बाध बोलने की शक्ति होने के कारण उनके भाषण की स्पष्टता तथा सरलता वही आनंद प्रदान करती है जो किसी दूसरे आदमी में बुद्धि प्रदान करती है। He has made his fortunes himself and says that England may be richer than other kingdoms. उन्होंने अपने भाग्य का स्वयं निर्माण किया है और वे कहते हैं कि जिन साधारण तरीकों से वे स्वयं अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक धनवान है, उसी प्रकार इंग्लैंड भी अन्य राज्यों से अधिक धनवान हो सकता है। By as plain methods as he himself is richer than other men, though at the same time I can say this of him, that there is not a point in the compass but blows home a ship in which he is an owner. वे कहते हैं कि जिन साधारण तरीकों से वे स्वयं अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक धनवान है, उसी प्रकार इंग्लैंड भी अन्य राज्यों से अधिक धनवान हो सकता है, किंतु इसके साथ ही मैं ये भी कह सकता हूँ कि विदेशी व्यापार में लगे किसी भी जहाज में इसका कोई हिस्सा होता था। ओके, थैंक यू।